नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आर अचल पुलस्ती। मैं स्वागत करता हूं सबका। आज पुनः मैं काफ़ी समय बाद महान गणराज्य गणमंडला गोंडवाना साम्राज्य का गणराज्य का ऐतिहासिक विवेचन का एक पाठ लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम बात करते हैं पराभव काल। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे गणवाना साम्राज्य के काल को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पराभव काल की चर्चा, पराभव काल की शुरुआत होती है महारानी दुर्गावती के पराभव के बाद चंद्रशाह से, जिसमें 8वें राजा चंद्रशाह के वंशज, संग्राम शाह के वंशज या जादव राय के वंशज कह सकते हैं, महाराज शाह का पर आज हम चर्चा करते हैं। महाराज शाह नरेंद्र शाह, राजा नरेंद्र शाह के मृत्यु के पश्चात 1732 से लेकर 1742 तक मंडला पर शासन किया। इनका शासनकाल मात्र 10 वर्ष का रहा। नरेंद्र शाह के मृत्यु के बाद एक जर्जर स्थिति में, एक कमजोर आर्थिक स्थिति राज्य की बन चुकी थी, क्योंकि इनके पिता राजा नरेंद्र शाह पूरे जीवन भर अनेक लड़ाइयाँ जोड़ जोड़ते, सहयोग लेते में काफ़ी गढ़ खो चुके थे। और उस समय पूरा दक्षिणारण्य, पूरा दक्षिण भारत, मध्य भारत से दक्षिण भारत तक मराठा पेशवाओं के हाथ में आ चुका था। मुग़लों और मराठों ने एक समझौता कर लिया था, जिसके तहत ये इनका जो है मुख्य जो है साम्राज्य जो है पेशवाओं का था। पेशवाओं को शासन करने से बहुत मतलब नहीं था। पेशवा अपने छोटी रियासतों पर, अपने अंतर्गत अधीन रियासतों पर बार बार हमला करते थे और कुछ पैसे लेकर के, कुछ धन लेकर के पुनः वापस हो जाते थे। एक तरह से वसूली, एक तरह से गुंडागर्दी कर लीजिए कि गुंडागर्दी करके, एक वसूली करके और जो है ये राजा रियासतों को तबाह कर रहे थे। ऐसी स्थिति में महाराज शाह को राज्य मिलता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। महाराज संग्राम शाह के राजा बनते ही पनपटिया के मुगल सूबेदार ने दक्षिण से हमला कर दिया। महाराज शाह ने भोपाल, गिन्नौरगढ़ के शासकों के सहायता से उसको जो है बुरी तरह पराजित किया। एक अच्छी लड़ाई लड़ी उन्होंने, चौड़ागढ़ को पुनः व्यवस्थित करके, और मंडला लौटाते हैं। इससे कुछ दिन बाद पेशवा के प्रति रघोजी ने हमला किया। दोनों फौजों में कड़ी लड़ाई होती है। रघोजी को फिर पीछे हटना होता है। यानी राज्य प्राप्त करने के बाद महाराज शाह को तत्काल 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और दोनों में बहादुरी पूर्वक विजय हासिल की। इसके बाद कुछ वर्ष ही शांति से बीते होंगे, परंतु मार्च का महीना था 1742 में 1 लाख फौज के साथ बालाजी पेशवा ने फिर हमला कर दिया। इस युद्ध में मंडला के 2 जागीरदारों, बिलारी के संभाजी मोंगाराव और भेड़ाघाट के महंत को पेशवा ने लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। इसके कारण पेशवा को मंडला के किले का जो प्रवेश मार्ग था, गुप्त मार्ग था, वो पता चल गया। दुर्भेद किले में भयंकर लड़ाई चल रही थी। महाराज शाह किले के मुख्य द्वार पर मोर्चा लिए हुए थे। लड़ाई 1 साल लंबी चली थी। मराठे अब थकने लगे थे, परंतु संभाजी ने नर्मदा की एक सुरंग बनवा दिया तब तक, क्योंकि 1 साल लंबी लड़ाई थी। इसमें उसको पता था कहाँ से कैसे है, तो नर्मदा के किनारे से मंडला किले तक एक सुरंग बनवा दिया और उस सुरंग से कुछ सैनिक अंदर प्रवेश कर गए। अप्रैल का यही महीना था। अप्रैल 1742 में किले का दक्षिणी दरवाज़ा टूट गया। मराठी फौज किले में प्रवेश करने लगी। इस भीड़ में संभाजी की गोली मारकर, संभाजी की गोली से महाराज शाह की हत्या हो जाती है। इस लड़ाई में, 1 साल लंबी लड़ाई में महाराज शाह की मृत्यु होती है। यह जानकर पेशवा को अफसोस होता है, क्योंकि उसका काम तो राजा को मारना नहीं था। उसका उद्देश्य केवल राजा से वसूली करनी थी। और इसके बाद ये जो है चौथ का इरादा केवल इसका वसूलना था।
और वापस हो जाता है इसके बाद, और मूंगा राव की को दंड देता है इसके लिए कि जब राजा ही नहीं रहेगा तो वसूलेंगे कैसे। मूंगा राव की मूछें जलवा देता है और फिर जो है 4 लाख वार्षिक कर निश्चित करके, टपोली निश्चित करके महाराज शाह के पुत्र शिवराज शाह का राज तिलक करा देता है। अब यहाँ के बाद शिवराज शाह आते हैं, तो शिवराज शाह के बाद स्थितियाँ समझने के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें, घटनाएं, विशेष समय याद करनी पड़ेगी। गढ़मंडला राजवंश के आगे के उत्तराधिकारियों को स्पष्ट करने के लिए कुछ फैक्ट हैं, उसको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे महाराज साहब ने 3 शादियाँ की थी, इनकी 3 रानियाँ थी। प्रथम विवाहित पत्नी जो थी उससे पुत्र शिवराज शाह थे। दूसरी क्षत्रिय वंश की पत्नी थी जिससे एक धन सिंह थे, और तीसरी गोंडवंशी पत्नी थी जो उनकी एक प्रेमिका कह लीजिए, पत्नी क्या, और उससे जो है निजाम शाह थे। महाराज शाह के मरने के बाद पहली रानी के पुत्र शिवराज सिंह का राज तिलक हुआ। शिवराज शाह के राज तिलक के बाद सौतेले भाई निजाम शाह को सहायक के रूप में काम करने का अवसर दिया गया, जो आगे चलकर और शिवराज शाह के पुत्र के असफल होने के बाद सत्ता में आते हैं, गद्दी संभालते हैं। स्लीमैन व पाठक की सूची के अनुसार महाराज शाह का शासनकाल 1721 से लेकर के 1742 11 वर्ष का बताया गया है, परंतु आधुनिक शोधकर्ताओं ने इसे संशोधित करके 1732 से 1742 10 वर्ष लिखा हुआ है। ये कन्फ्यूज़न आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें वास्तविकता काल गणना मिलाने के बाद, सभी राजाओं के कार्यकाल को देखने के बाद 10 वर्ष का ही शासनकाल उनका निश्चित होता है, निर्धारित किया है, मैंने निर्धारित किया है। अन्य आधुनिक इतिहासकारों ने, जो रिसर्चरों ने किया है कि 1732 से लेकर 1742 तक 10 वर्ष का शासनकाल महाराज शाह का रहा है। मित्रों, अब जय हिंद। अगली बार मैं पुनः अगले राजा के विषय में शीघ्र ही मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा, और विशेष जानकारी के लिए महान गणराज्य गढ़मंडला नम्या प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और नम्या प्रेस के वेबसाइट पर इसके लिंक उपलब्ध हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद।